जैसा हमने पिछली कक्षा में रसखान के सवैये की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, आज आइए हम उसके आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावतो वोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। आइए पहले हम इन कविता की इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जानें। मोर पखा मीन्स मोर का पंख। राखी हो मीन्स रखूंगी। गुंज मीन्स गुंची नामक एक बेल। गुंज एक बेल, एक लता का नाम है जिसके ऊपर कुछ फलियां उगती, और वो फलियों के अंदर से जो बीज निकलते हैं ना, वो लाल और काले रंग के होते हैं और कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। उन्हें कहा गया है यहाँ पर गुंज। पीतम्बर मीन्स पीले वस्त्र। लकुटी मीन्स लाठी। गोधन मीन्स पशु। भावतो मीन्स अच्छा लगना। स्वांग करोगी अभिनय करूंगी। मुरली मीन्स बंसी। मुरलीधर मीन्स श्री कृष्ण भगवान। अधरान मीन्स होठ। अधरा न धरूंगी यानी होठों पर से न छूऊंगी, न पकड़ूंगी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। यहाँ पर बताया गया है श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी है जो अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है वो, कि मैं सखी के कहने पर वो कह रही है कि मैं कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण करने को तैयार हूँ, मैं उनके जैसा वेश बनाने को, वैसा रूप तैयार करने को मैं तैयार हूँ। वह कहती कि मैं भी श्री कृष्ण भगवान जैसे सिर के ऊपर मोर का मुकुट धारण करूँगी, मोर पंखों से बना मैं मुकुट धारण करूँगी, और गले में गरे यानी गरे मीन्स गले में क्या पहनूंगी, कुंज की माला। जैसा मैंने बताया कि एक बेल की जो बीज होते हैं जो चमकीले होते हैं और लाल और काले रंग के वो बीज होते हैं, उन बीजों को सिपिरोही में वो माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, और साथ में मैं पीले रंग का पीताम्बर, पीले वस्त्रों को पहनूंगी। ले लकुटी बन, और श्री कृष्ण भगवान के समान लाठी लेकर उन ग्वालों के साथ मैं कहाँ जाऊंगी, पशुओं को चराने। ग्वालों के साथ पशुओं को, गायों को चराने उनके साथ जाऊंगी। आगे वो कहती हैं, भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे वो कह रही है कि मेरे श्री कृष्ण भगवान को जो कुछ भी अच्छा लगता है, जो कुछ भी उन्हें पसंद है, वो सब कुछ मैं करने को, पहनने को, ऐसा रूप धारण करने को तैयार हूँ। परंतु या मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। क्या कह रही है सखी आगे, कि परंतु मैं सारा सब कुछ करने को तैयार हूँ, किंतु मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को, मुरली यानी बांसुरी और मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की मुरली को, अधरान यानी होठों पर। क्या कह रही है कि जो सबसे प्रिय श्री कृष्ण भगवान को, जो बंसी, जो बांसुरी, जो श्री कृष्ण को भगवान को हमेशा से सबसे ज़्यादा प्रिय रही है और हमेशा वो अपने साथ रखते हैं, उस बांसुरी को अपने होठों से लगाए रखते हैं, उस बांसुरी को, उस बंसी को मैं कभी भी अपने होठों पर रखकर नहीं बजाऊंगी। इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट होता है। आइए हम आगे की पंक्ति देखें। कानानी दे अंगुरी रखी वो, जब ही मुरली धुनी बंद बजे है, मोहनी तातन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, कालही गौ कितनो समझे हूँ, माईरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे। आगे इन पंक्तियों के हम अर्थ समझने से पहले इसमें भी हम कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। काननी मीन्स
कानों में। रहीबो, रहीबो मीन्स रहूँगी। अंगूरी, अंगूरी मीन्स उंगली। बजे है यानी बजाएगा। मोहनी, मोहनी यानी आकर्षक। तान, तान मीन्स राख। अटाचड़ी मीन्स अटारी पर चढ़कर। गहे तो गहे, गाना चाहे तो गाएं। गहे तो गहे मीन्स गाना चाहे तो गाए। सिगरे, सिगरे यानी सारे। काली, काली यानी कल। समाहरी न जहे, समाहरी न जहे यानी संभाली नहीं जाती। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हूँ। श्री कृष्ण भगवान के लिए आगे कह रही है वो गोपी कि श्री कृष्ण की बंसी तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त होने वाली जब श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, इतनी आकर्षक होती है कि उस गांव के सारे लोग तथा मनुष्य तो मनुष्य, वहाँ के जो जानवर भी होते हैं वो भी उन श्री कृष्ण के आसपास आकर बैठ जाते हैं। गाय भी उनके आसपास आकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वो गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण की बंसी तथा उनकी मुस्कान पर आकर्षित होकर वे कह रही है कि जब श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे? मंद मंद मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे। जब श्री कृष्ण भगवान मंद आवाज़ में, मंद बजे हैं, जब धीरे धीरे वो बंसी बजाएंगे तो मैं क्या कर लूँगी? अपनी उंगलियों को, उंगली मीन्स उंगलियों को कहाँ रख लूँगी? कानों के ऊपर रख लूँगी। मोहनी तातन सो रस खानी, आगे बोल रही हूँ कि उंगली डाल लूँगी ताकि मैं बंशी की धुन अपनी ओर नहीं सुन पाऊँ और ना मैं उनकी तरफ आकर्षित हो पाऊँ। अब आगे बता रही है वो अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। फिर आगे कह रही है श्री कृष्ण भगवान ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर भी अगर बंसी की तान छेड़ते हैं, अगर वो बांसुरी बजाते हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ के लोगों से, जब वो ब्रज इस क्षेत्र की लोकगीत को गाएंगे तो चाहे वो गीत गाए पर उसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। मैं ब्रज के समस्त लोगों को, ब्रज लोगनी, ब्रज यानी ब्रज के लोगनी यानी लोगों को, काली को चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझा ले, कल के से कोई मुझे कितनों समझे हो, कितना यानी कितना भी, समझे हो यानी कितना भी मुझे समझा ले, पर मैं श्री कृष्ण की मुस्कान को नहीं देखूंगी और ना ही मैं उनके वश में आऊँगी। मायरी वा मुख की मुस्कान समारी न जेहे न जेहे, मैं उनकी वश में नहीं आऊँगी, मैं उनकी तरफ नहीं देखूँगी उसकी मुस्कान को। हायरी माँ, उनकी मुख की मुस्कान इतनी सुंदर है कि उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनकी मुरली की आवाज़ सुने और उनकी मुस्कुराहट को देखकर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। मैं यह सुख संभाल नहीं पाऊँगी, मैं सुख को संभाल नहीं पाऊँगी।